बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। मौसम सरमा में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरों में खवातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानिब LPG फरोख्त करने वालों ने LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। अहवाल बता रहे हैं हसान भट्टी। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरावाला में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पर जो है सुई गैस की जानिब से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है अरूज पर पहुंचता जा रहा है। अगर लोड शेडिंग के औकात के आपको बताता चलूं तो लोड शेडिंग जो है जो शहरी इलाकों में, जो कि गुंजानबाद इलाके हैं जिनमें गरजाक, ख्याली, फतोमंड, जना रोड, वनियावाला का इलाका है, इन इलाकों में जो है 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। जबकि देही इलाकों के वाले से बताता चले तो देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 20 से 22 घंटे तक जो है जा पहुंचे, जिससे शहरियों को जो है खास तौर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासतौर पर अगर खवातीन की बात कर लीजिए जो कि अमूर खानादारी करने में उनको मुश्किलात का सामना पड़ना है, जो कि सुबह के औकात में जो अफराद है दफातर में जाते हैं या कामकाज के सिलसिला में जाते हैं, उनको भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताता चलूं कि लोड शेडिंग का जो फायदा है वो LPG के जो दुकानदार है उनको हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है महंगाई कर दी है, जिसके बायस जो है LPG की कीमतों में जो खुद साख्ता इजाफा हो गया है। फी किलो के हिसाब से जो है LPG 320 रुपए से लेकर 350 रुपए फी किलो के हिसाब तक जो है वो फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी को जो है खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जब हमारे शहरी से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो गैस की लोड शेडिंग पर जो है वो काबू पाया जाए, ताकि शहरी को जो वो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। जी। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके चक नंबर 54L उम्मीदपुर में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाका चक नंबर 54L उम्मीदपुर में भी मसीही बिरादरी की तरफ से क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। क्रिसमस ट्री और चरनी क्रिसमस की अहम अलामतें और मसीही इबादत का लाजमी जुज्व हैं। मसनूई रोशनियों से आरास्ता क्रिसमस ट्री और चरनी को गिरजा घरों की ही नहीं बल्कि घरों की भी जीनत बनाया जा रहा है। जैसे ही दिसंबर का माह शुरू होता है तो हमारे जो गांव के लोग हैं, मसीही लोग, वो क्रिसमस की तैयारियां का आगाज़ कर देते हैं। घरों मोहल्लों को सजाया जाता है, गलियों को सजाया जाता है, चिरागा किया जाता है, क्रिसमस ट्री घरों में बनाते हैं, चरनी बनाते हैं, चर्च को सजाया जाता है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। गांव में काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, चर्च की डेकोरेशन वगैरह की है, वहाँ पे लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, चरनी बनाई गई है, लोगों में काफ़ी जोश खरोश है, कपड़े वगैरह बाजार से खरीद के ला रहे हैं। क्रिसमस ट्री की रिवायत 5 सदियों से भी ज्यादा पुरानी है। मसीही बिरादरी का अकीदा है कि इस दरख्त पर खिजां नहीं आती, ये सदाबहार दरख्त है। क्रिसमस अमन और सलामती का त्यौहार है और पाकिस्तान में अकलियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। बहावलपुर में DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जिला भर में स्पेशल संडे सर्विसेज के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। SDPOs और SHOs प्रोग्राम के इख्तिताम तक फील्ड में मौजूद रहेंगे। DPO का कहना था कि सिक्योरिटी फ्राइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO जंग मलिक तारिक महबूब की साइकिल की सवारी को फरोग देने की मुहिम। सड़क पर साइकिल बुजुर्ग को रोककर साइकिल की मरम्मत करवाने के लिए इसके साथ ताउन ही नहीं किया बल्कि अवामुल नास को सेहतमंद जिंदगी गुजारने और पेट्रोल की बचत के लिए पैगाम भी दिया। उनके पैगाम में उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। कहते थे कितना का खर्चा होता है ठीक होंगी? ये तो खर्चा होता है जी, घाट तो घाट 1000 चलो दे जी नहीं मैं 2000 दे दे। अरे चाचा ये साइकिल ठीक करने रखना है अपने को फादले मोहब्बत है तू इस दौर में साइकिल चलांदा पिया ना, तेरी सेहत अच्छी है। ये पैगाम है कि साइकिलिंग और चलाओगे, ये एक पैगाम है कि साइकिल चलाओगे और छोटा सफ़र साइकिल से करोगे, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, एनवायरनमेंट अच्छा होएगा, कंजम्पशन फ्यूल कंजम्पशन कम होएगी और असी हेल्दी एक्टिविटी चलाएंगे। एक पैगाम है चाचा जी, तुसी इस उम्र जे चला रहे हो, असी सारी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि ये साइकिलों से वापस आओ, जो छोटे छोटे सफ़र हैं, तेल ही बचाओ, एनवायरनमेंट भी साफ करो, हवा भी साफ करो, सेहत भी अच्छी होवे, इस वास्ते इन्हू ठीक कराओ, इन्हू चलाओ। मेहरबानी, ठीक है, शुक्रिया।
चिन्योट में मजदूरी मांगना जुर्म बन गया। बाअसर जमींदार ने मजदूर को मजदूरी मांगने पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर अब्दुल रहमान ताहिर सियाल की इस रिपोर्ट में। चिन्योट थाना सदर के इलाके 10 चक गुज्जरवाला में मजदूरी मांगने पर बाअसर जमींदार ने मुबैना तौर पर मजदूर को 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाला 35 साला मनसब 2 बच्चों का बाप था, जिसको फखर नामी जमींदार ने कत्ल किया था। पुलिस सराय के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मौके पर डीएसपी सिटी समेत पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। हैदराबाद में खालिद अजीज अराई ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून के खालिद अजीज अराई ने PS 62 और NA 220 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना अरशद ने PS 64 पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। समुंदरी में उम्मीदवार NA 101 शेख यूसुफ का एक और फ्रॉड सामने आ गया। 17 साल गुजरने के बावजूद क्रीम गार्डन FDA से नामंजूर था। जाली कागजात और जाली अंगूठे लगाकर डॉक्यूमेंट्स बनाने का भी इंकशाफ सामने आ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुंदरी में उम्मीदवार NA 101 शेख यूसुफ ने मुबैना तौर पर साबिक गवर्नर चौधरी सरवर से मिलकर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में करप्शन की। शेख यूसुफ ने मुबैना तौर पर 2006 में फेज़ 1 और फेज़ 2 से 48 कनाल 5 मरले 63 प्लाट्स मकबूल रसूल को फरोख्त किए और कब्जा भी दे दिया। मकबूल रसूल कुछ अरसा बाद अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करने आया तो पता चला कि शेख यूसुफ ने इंतजामिया की मिली भगत से इनका जाली अंगूठा और दस्तखत करके 23 कनाल 16 मरले जगह अपने नाम रजिस्टर्ड करवा ली है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद की तरफ से हुक्मनामा भी जारी हो चुका है, जिसमें शेख यूसुफ का फ्रॉड साबित हो चुका है। क्रीम गार्डन के मुतासरीन ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील भी कर दी। मुस्तफाबाद टूल प्लाजा पर डाकुओं की बड़ी वारदात, कार सवार से 9 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी, डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा शख्स जावेद हनीफ जो लाहौर से खुडियां जा रहा था, जिसे डाकुओं ने लूटा और जख्मी कर दिया। रेस्क्यू अमले ने मौका पर पहुंचकर फर्स्ट एड फराहम कर दी। खबरों की सूबाई नशिस्त PS 41 पर सियासतदान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और सदर अली हसन ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस मौका पर राह हक पार्टी के उम्मीदवार नुमान ने कहा कि हम पाकिस्तान में नफाज शरीयत मोहम्मदी नाफिज करने, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जुड्डू में सुजुकी पिकअप और डंपर के दरमियान तसादुम, हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बाक हो गए और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इंडस अस्पताल बंदीन पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर डंपर अपनी तहवील में ले लिया, जबकि डंपर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने NA 78 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम अपनी नई कौमी और सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गजनफर शाह की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने NA 78 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। का सियासी इर्तिका हो रहा है। पहले तो इलेक्शन इतनी देर से और गैर यकीनी में होते थे कि हर इलेक्शन एक मेले का समा होता था। अब ये कौमी फरीज़ा बनता जा रहा है हम सब के लिए। तो लिहाजा हर इलेक्शन पर हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि एक मेला लगेगा। बड़ा संजीदा मामला है। पाकिस्तान में रहने वालों के बच्चों के मुआशी मुस्तकबिल का सवाल है, उनके रोज़गार का सवाल है, पाकिस्तान की आने वाली खारजा पॉलिसी का सवाल है। और पाकिस्तान के अवाम की जो संजीदगी है वही ये जाहिर कर रही है कि वो चाहे अब ढोल ढबक्का ना हो, लेकिन वो मुझे ये तवक्को है कि पूरी सोच से, संजीदगी से, जैसे ये अब इंतखाबी जो अमल पहला 12 जनवरी को मुकम्मल होगा और हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेज़ा होगी, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम पूरे मुल्क में इस पर फोकस करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसके हवाले करना है। और हमारी तवक्को और दुआ यही है कि इंशाअल्लाह ये फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ
8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम अपनी नई कौमी और सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करेगी। इलेक्शन अब कौमी फरीज़ा बनता जा रहा है। ये पाकिस्तान में रहने वालों के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें गुजरांवाला से मुझे मिली वो मेरी ज़िंदगी का कीमती असासा हैं। हमने हमेशा पूरे जज्बे के साथ हल्के और मुल्क की खिदमत की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात पाकिस्तान के लिए कलीदी इंतखाबात होंगे जो नई सिमत का तयन करेंगे। अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ की शक्ल में पाकिस्तानियों की मदद की है। हम मियां साहिब की क़यादत में पाकिस्तानियों की तरक्की और खुशहाली का नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी और कालम निगार और स्पेशल टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ सैयद तासीर मुस्तफ़ा तवील अलालत के बाद हालिके हकीकी से जा मिले। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम का सैयद तासीर मुस्तफ़ा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सैयद तासीर मुस्तफ़ा के इंतकाल पर स्पेशल टीवी इंतज़ामिया और वर्कर्स की लाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ नवाज शरीफ और खालिद मकबूल ने भी कागजात जमा करवा दिए। कराची से लेकर केपी की सियासी जमातों के रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्लियामेंट्रीज के सरबराह परवेज़ खटक ने कहा है कि जिन पार्टियों ने मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियां ख़त्म हो गईं। बल्ले के निशान के बाद पीटीआई का नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।